गुड मॉर्निंग। यूनिक शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और हम जो राजनीति विज्ञान की पहली इकाई है प्रमुख अवधारणाएं, जिसके अंतर्गत हम न्याय के बारे में चर्चा कर रहे थे। और न्याय की अवधारणा के अंतर्गत हमने जो कल है वो न्याय की पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी प्राप्त की, जिसके अंतर्गत हमने जैसे प्राचीन न्याय से संबंधित विचार प्रस्तुत करने वाले विचारक हैं, फिर उसके बाद में मध्यकालीन विचारकों के बारे में, फिर उसके बाद में आधुनिक काल के विचारकों के बारे में, और उसके पश्चात समकालीन जो विचारक हैं जिन्होंने न्याय के संदर्भ में विचार प्रस्तुत किए थे, और फिर उसके बाद में भारतीय राजनीतिक विचारों के बारे में हमने चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत हमने विस्तृत विश्लेषण के अंतर्गत न्याय की जो पृष्ठभूमि थी कि न्याय क्या होता है उसके बारे में हमने चर्चा की थी कि न्याय चाहे पाश्चात्य विचारक हो और चाहे भारतीय विचारक हो, उन्होंने न्याय का अर्थ पाश्चात्य विचारकों ने जो न्यायपरण व्यक्ति से बताया है कि सद चरित्र गुणों, उसको उन्होंने न्याय कहा है, जबकि भारतीय परंपरा के अनुसार न्याय को जो परिभाषित किया है वो धर्म के संदर्भ में समझा गया है। इसी प्रकार से उसके अंदर प्राचीन विचारकों के अंदर हमने कल चर्चा की थी प्लेटो और अरस्तु के बारे में। प्लेटो के बारे में हमने यही जानकारी प्राप्त की थी कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यों को संपादित करे और दूसरे कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करे। इसी को हम न्याय कहते हैं, ये प्लेटो का मानना है। अरस्तु ने इसके अंतर्गत कानून से संबंधित जो न्याय है इसके बारे में और हमारे सामने चर्चा की थी, जबकि प्लेटो नैतिक संदर्भ में न्याय को परिभाषित करते हैं। और जो अरस्तु ने न्याय के संदर्भ में जो विवेचना की है उसके अंतर्गत उनका ये मानना है कि न्याय में वो सब कुछ शामिल है जो उचित है, जो सही है और जो विधिक है, जो कानूनी तरीके से भी सही है, और साथ ही साथ में जो समानता के आधार पे बंटवारे के ऊपर बल देता है, और जिसके अंतर्गत और इस बात पर भी बल देते हैं कि जिसके अंतर्गत अन्याय की जो व्यवस्था है उसमें सुधार की कोई गुंजाइश है। इस प्रकार की जो व्यवस्था है उसको न्याय के रूप में परिभाषित करते हैं अरस्तु महोदय। और उन्होंने न्याय को विशेष तौर से जो इसका अर्थ बताया मानवीय संबंधों के नियमन को ही वो क्या कहते हैं, न्याय। और न्याय की स्थापना के लिए ही राज्य नामक संस्था की उत्पत्ति हुई है, यह ऐसा अरस्तु का मानना है। अरस्तु ने न्याय को दो भागों में बांटा गया, कौन कौन से, वितरणात्मक और सुधारात्मक न्याय के रूप में, जिनके बारे में हम कल विस्तृत तौर पर चर्चा कर चुके हैं। साथ ही में जो प्लेटो महोदय उन्होंने भी न्याय को दो रूपों में परिभाषित किया है। दो रूप कौन कौन से हैं, सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत न्याय। साथ ही साथ में प्लेटो ने यह भी बताया है कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर न्याय है वो उसकी आत्मा में विराजित होती है। साथ ही में प्रत्येक मनुष्य में तीन गुण और पाए जाते हैं। तीन गुणों के आधार पे जो समाज है उसके अंतर्गत तीन वर्ग बनते हैं, और तीन वर्ग अपने अपने कार्यों को अपने अपने क्षेत्र में रहते हुए संपादित करें, और अन्य जो तीनों वर्गों में से कोई भी वर्ग एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करे। इस प्रकार की जो व्यवस्था अपनाई जाती है राज्य के द्वारा, उस व्यवस्था को हम न्याय की संज्ञा देते हैं। ये किसका मानना है, प्लेटो का मानना है। आज हम चर्चा करेंगे कि जैसे ये प्राचीन विचारक प्लेटो और अरस्तु प्राचीन विचारकों की श्रेणी में गिने जाते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि जो मध्यकाल के अंतर्गत जिन्होंने न्याय के संदर्भ में विचार प्रस्तुत किए हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि मध्यकालीन विचारक जिन्होंने न्याय के बारे में विचार प्रस्तुत किए हैं वो कौन कौन से हैं। कल हमने चर्चा की थी, इसके बारे में हमारे जो सिलेबस है उसके अंतर्गत दो ही विचारकों की चर्चा की गई है, संत ऑगस्टाइन और संत एक्विनास। एक तो ऑगस्टाइन, एक है एक्विनास। तो मध्यकालीन विचारकों के न्याय संबंधी विचार।
मध्यकाल में न्याय संबंधी मध्यकाल में न्याय संबंधी विचार। मध्यकाल के दौरान ऐसे विचारक जिन्होंने अपने न्याय के विचार प्रस्तुत किए, मैंने अभी चर्चा की कि ये जो विचारक है ये मुख्य तौर पे अपने पाठ्यक्रम में दो की ही चर्चा की है। दो विचारक कौन कौन से हैं? एक तो हैं संत ऑगस्टाइन और दूसरे जो विचारक हैं वो हैं थॉमस एक्विनियस। ये दोनों के दोनों विचारकों को, इन दोनों विचारकों को मध्यकालीन न्याय की धारणा प्रस्तुत करने वाले विचारक माने जाते हैं। अब इसके अंदर सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे कि जो संत ऑगस्टाइन है उन्होंने न्याय के संदर्भ में अपने जो विचार हैं किस प्रकार से प्रस्तुत किए हैं, साथ ही साथ में उनके न्याय के संदर्भ में कैसे विचार हैं, कौन सी किताब के अंदर उन्होंने विचार प्रस्तुत किए न्याय के बारे में, साथ ही साथ में उन्होंने कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, इन सब बातों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो इसमें पहले जो विचारक आते हैं मध्यकालीन विचारकों के अंतर्गत वो हैं संत ऑगस्टाइन। ये मध्यकालीन विचारक हैं जिन्होंने न्याय के बारे में इन्होंने क्या विचार प्रस्तुत किए हैं। तो देखिए, इन्होंने न्याय के संदर्भ में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया है और उस सिद्धांत का नाम है ईश्वरीय राज्य का सिद्धांत। इन्होंने ईश्वरीय राज्य के ईश्वरीय राज्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। देखो, ईश्वरीय राज्य के सिद्धांत का, इसमें साधारण से हमारी बात आ जाती है सामने कि जो ईश्वरीय राज्य है उसके प्रति मनुष्य के द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करना ही क्या है? न्याय है। कि ईश्वरीय जो राज्य है, ईश्वर का जो बनाया हुआ राज्य है, उस राज्य के प्रति प्रत्येक मनुष्य के क्या कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों की पालना करना ही ऑगस्टाइन ने क्या कहा है? न्याय है। इन्होंने ईश्वरीय राज्य सिद्धांत का जो प्रतिपादन है अपनी कौन सी किताब के अंदर या कौन सी कृति के अंदर प्रस्तुत किया है? द सिटी ऑफ गॉड। तो इसमें अगला बिंदु हो जाएगा इनकी प्रसिद्ध कृति द सिटी ऑफ गॉड। द सिटी ऑफ गॉड इनकी प्रसिद्ध करती है। द सिटी ऑफ गॉड में ईश्वरीय राज्य के
ईश्वरीय राज्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने अपनी कौन सी किताब द सिटी ऑफ गॉड में ईश्वरीय राज्य के सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया। अब बात आती है कि इन्होंने देखिए अपनी किताब के अंदर जो ये करती है, इनकी पुस्तक है, करती या पुस्तक एक ही बात होती है। तो इसके अंदर द सिटी ऑफ गॉड के अंदर इन्होंने एक बहुत ही शानदार कोटेशन दी है या कथन दिया है या अपने विचार व्यक्त किए हैं न्याय के संदर्भ में। और इन्होंने क्या कहा है कि देखिए इस किताब के अंदर इन्होंने अपनी करती, इन्होंने अपनी करती में, इन्होंने अपनी करती में कहा कि, क्या कहा भाई इन्होंने अपनी करती के अंदर, क्या कहा कि जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है, जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है, जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है, वे केवल चोर उचक्कों, वे केवल चोर उचक्कों वे केवल चोर उचक्कों की खरीद फरोख्त हैं। चोर उचक्कों की खरीद फरोख्त है। ये किसका मानना है कि जिन राज्यों के अंदर न्याय विद्यमान नहीं है वो राज्य कैसे हैं, चोर उचक्कों की खरीद फरोख्त होती है। कहने का मतलब उन राज्यों की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमराई हुई रहती है या अराजकता की स्थिति उनमें मिलती है। उनमें किसी भी स्तर पे न्याय का कोई भी अंश विद्यमान नहीं होता है। कौन से में, जिन राज्यों के अंदर न्याय विद्यमान नहीं है वो अराजकता के राज्य हैं। कहने का मतलब वो चोर और उचक्कों के राज्य हैं। ये किसने माना है, इन्होंने अपनी द सिटी ऑफ जो गॉड किताब है इसके अंदर ऑगस्टाइन ने ये बात कही है। अब बात आती है, इन्होंने देखिए इन्होंने अपने जो न्याय संबंधी विचार प्रस्तुत किए, इन्होंने विशेष तौर से 3 रूपों में न्याय को परिभाषित किया है। 3 रूप नहीं, 3 बातों के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया है। कौन कौन सी कि जो इन्होंने न्याय की विवेचना, किसकी विवेचना भाई, न्याय की विवेचना। इन्होंने न्याय की विवेचना जो प्रस्तुत की है, किस प्रकार से प्रस्तुत की है, इन्होंने न्याय की विवेचना जो प्रस्तुत की है वो इन्होंने न्याय की विवेचना परिवार, लौकिक राज्य तथा ईश्वरीय राज्य
परिवार, लौकिक राज्य, ईश्वरीय राज्य के संदर्भ में प्रस्तुत की है। तो इन्होंने न्याय की विवेचना किस रूप में प्रस्तुत की है? हमारे सामने 3 बिंदु आते हैं, परिवार के संदर्भ में, लौकिक राज्य के संदर्भ में और ईश्वरीय राज्य के संदर्भ में। हम परिवार जिसमें हम रहते हैं, लौकिक राज्य वो हो गया जो सांसारिक, जो जगत के अंदर विश्वास करता है, भौतिक वस्तुओं में विश्वास करता है, वो है लौकिक राज्य। ईश्वरीय राज्य को हम पारलौकिक राज्य भी कह सकते हैं, जिसमें आध्यात्मिकता का समावेश होता है, जो आदर्श होता है, जिसको वास्तविकता की कसौटी पे परखा नहीं जा सकता है, वो है ईश्वरीय राज्य। तो इन 3 रूपों में इन्होंने किसकी विवेचना प्रस्तुत की है भाई? न्याय की विवेचना प्रस्तुत की है। अब बात आती है, इन्होंने न्याय का क्या अर्थ बताया है? संत ऑगस्टाइन के अनुसार न्याय से तात्पर्य किसके अनुसार? संत ऑगस्टाइन के बारे में पढ़ रहे हैं, पर मध्यकालीन ये विचारक है, न्याय की धारणा प्रस्तुत करने वाले या न्याय के संदर्भ में विचार प्रस्तुत करने वाले। तो इन्होंने इनके अनुसार न्याय का अर्थ, इन्होंने देखे संत ऑगस्टाइन न्याय का क्या अर्थ बताया है कि व्यक्ति द्वारा इन्होंने कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया है भाई? अभी अपन चर्चा कर रहे थे कौन से सिद्धांत का? ईश्वरीय राज्य सिद्धांत का। कौन से सिद्धांत का? ईश्वरीय राज्य सिद्धांत का। जो ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि इन्होंने क्या कहा है न्याय के बारे में? व्यक्ति द्वारा ईश्वरीय राज्य के प्रति, व्यक्ति द्वारा ईश्वरीय राज्य के प्रति, कौन से राज्य के प्रति? ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्य पालन को ही, ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्य पालन को ही न्याय माना है। किसने? संत ऑगस्टाइन ने। ये बात तो पहले ही बता चुका हूं कि इन्होंने ईश्वरीय राज्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और मनुष्य के द्वारा ईश्वरीय राज्य के प्रति जो अपने कर्तव्य, उन कर्तव्यों की पालना करना ही क्या है? न्याय है। ऐसा किसका मानना है? संत ऑगस्टाइन का। तो इस प्रकार से संत ऑगस्टाइन ने, साधारण तौर पे हम इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर यदि नजर मारते हैं तो हमारे सामने यही बात निकल करके आती है कि इन्होंने ईश्वरीय राज्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ये मध्यकालीन विचारक रहे हैं, न्याय की जो न्याय की धारणा प्रस्तुत करने वाले, और साथ ही साथ में इन्होंने अपनी किताब का जो इनका नाम है द सिटी ऑफ गॉड के अंतर्गत इन्होंने न्याय के विचार प्रस्तुत किए हैं। और न्याय से इनका तात्पर्य यह है कि ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्य पालन को ये क्या मानते हैं? न्याय मानते हैं। और इन्होंने न्याय का जो न्याय की विवेचना की है किस रूप में, कितने प्रकार से की है? परिवार के संदर्भ में न्याय के बारे में विचार प्रस्तुत किए, लौकिक राज्य के बारे में न्याय के विचार प्रस्तुत किए हैं, और ईश्वरीय राज्य के संदर्भ में इन्होंने अपने न्याय के विचार प्रस्तुत किए हैं। ये थे मध्यकालीन की जो न्याय की धारणा प्रस्तुत करने वाले पहले विचारक। अब बात करते हैं अपन जो दूसरे विचारक हैं जिन्होंने मध्यकाल के अंतर्गत न्याय के विचार प्रस्तुत किए हैं। वो दूसरे कौन से हैं? थॉमस एक्विनास। इन्होंने न्याय के बारे में क्या विचार प्रस्तुत किए हैं, इनकी अपन चर्चा करेंगे। अब आता है हमारा मध्यकालीन विचारक, दूसरे विचारक जिनका नाम है थॉमस, जिनका नाम है थॉमस
एक्विन्यास, इनके देखिए कैसे विचार थे न्याय के बारे में। ये हैं जो कानून व न्याय, इन्होंने कानून व न्याय को क्या माना भाई? परस्पर संबंधित माना है। इन्होंने संत जो थॉमस एक्विनास ने कानून और न्याय दोनों को एक ही सिक्के के दो पहलू, कहने का मतलब कानून न्याय से जुड़ा हुआ है और न्याय कानून से जुड़ी हुई है, ऐसा इन्होंने माना है। और कानून और न्याय को परस्पर संबंधित मानते हुए उन्होंने एक कोटेशन दी है। कानून और न्याय को परस्पर संबंधित माना है या मानते हुए, संबंधित मानते हुए इन्होंने क्या है? एक्विनास ने, इन्होंने या एक्विनास ने कहा है कि, क्या बात कही है भाई इन्होंने? एक्विनास ने इन्होंने बात ये कही है कि न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने, न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन, न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने, अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा कि इन्होंने क्या कहा? न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा उन कर्तव्यों का पालन करने में, उन कर्तव्यों का पालन करने में मौजूद है, उन कर्तव्यों का पालन करने में मौजूद है जिनकी व्यवस्था मांग करती है। जिनकी व्यवस्था मांग करती है। ये बात किसने कही? संत जो थॉमस एक्विनास ने, कि कानून और न्याय को इन्होंने परस्पर संबंधित माना है। एक बिंदु ये हो जाएगा। फिर इन्होंने आगे कहा है कि कानून और न्याय को एक दूसरे से जुड़े हुए मानते हुए उन्होंने कहा है कि न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा उन कर्तव्यों के पालन करने में मौजूद है जिनकी व्यवस्था मांग करती है। फिर इन्होंने साथ ही साथ में एक बात और बताई है कि संत थॉमस एक्विनास ने न्याय का जो मौलिक तत्व, मूल जो तत्व माना है, वो एक ही शब्द ध्यान में रखना है आपको, समानता। तो इसमें अंतिम बिंदु रहेगा इनका जो एक्विनास है इनका, कि एक्विनास ने न्याय का मौलिक तत्व, न्याय का मौलिक तत्व इन्होंने क्या माना है? न्याय का मौलिक तत्व
एक्विनाइस में न्याय का मौलिक तत्व है समानता को माना है कि जिस समाज में समानता स्थापित होगी, ऊंच नीच का, अमीरी गरीबी का अंतर नहीं होगा, उस राज्य के लिए हम कह सकते हैं कि वहां पर न्याय स्थापित है, वो राज्य न्यायशील है, वो व्यवस्था न्यायशील है। इस प्रकार से मध्यकालीन जो विचारक हैं ऑगस्टाइन और एक्विनास के न्याय के विचारों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की, जिसके अंतर्गत ये एक्विनास के अंतिम जो मुख्य बिंदु आते हैं कि इन्होंने दो ही बातें ध्यान में रखनी है कि कानून और न्याय को परस्पर जुड़ा हुआ माना है, साथ में इनकी इन्होंने कोटेशन दी है, और तीसरी जो बात इन्होंने मेन मानी है वो है समानता को न्याय का मूल तत्व माना है। इस प्रकार से न्याय की धारणा प्रस्तुत करने वाले जो हमारे मध्यकालीन विचारकों के जो विचारों से हम अवगत हुए, अब हम कल चर्चा करेंगे आपके सामने कि जो आधुनिक काल के अंतर्गत विभिन्न विचारकों ने न्याय के संदर्भ में अपने क्या क्या विचार प्रस्तुत किए हैं, उनकी जानकारी हम कल प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।